अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में तो फ़िलहाल फेरा तोरा ही चल रहा है, वही वीडियोस डाली जा रही हैं अभी तो। और खैर जी, लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने देखी है तो उसको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम बग्गी में बैठने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे शेडो में नज़र आ गया कि बग्गी में बैठे हुए हैं। खैर जी, बग्गी में हम बैठ चुके हैं और रम के चलती हुई ये नज़र आ रही है। खैर इतना मज़ा आया ना इसके अंदर बैठ के, खूब हमने इसके अंदर बैठ के इंजॉय किया है। और क्या नाम है, वैसे तो लग ही रहा था कि विक्टोरिया इतना पुराना है, देखने से लग ही रहा था, लेकिन इसके अंदर बैठ के जो ये बीबी जी ने हमें कोई इसकी कोई हिस्ट्री बताई है ना, कसमें भी मैं हैरान हो गई कि हमें तो ये सिर्फ लग ही रहा था कि इतना पुराना विक्टोरिया, और ये तो वाकई अच्छा खासा पुराना था। यहाँ पे खैर जी, इसने हमें पूरा यहाँ से ऐसे राउंड दिलवाना था डाउनटाउन का। तो क्या है जी, जब हम इसके अंदर बैठे थे ना तो सानू कहती कि कंबल पे आया ले लियो, ठंड बहुत हो जानी है। उन्होंने कहा बीबी तो अपना गंदा है कंबल अपने कोल रख, हम जैकेट्स वगैरह पहन के आए। खैर यहाँ पे वाकई ठंड थी, अच्छी खासी यहाँ पे ठंड थी क्योंकि पानी था ना। तो उस दूसरी वाली साइड पे इतनी हवा, ये इतनी ठंड नहीं थी, इस वाली साइड पे ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, इस ये जो अपना शेंटा सा घुमाई जा रही है ना बार बार, ये हमें ये बता रही थी कि ये जो माउंटेन नज़र आ रहे हैं ना, ये यूएस के माउंटेन्स है। मतलब उस वाली साइड पे यूएस है, इधर वाली साइड पे कनाडा थे, उधर वाली साइड पे यूएस है। और बहुत प्यारा व्यू था, वो भी शाम ढल रही थी और पानी था और सनसेट का टाइम था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद क्या है जी, अच्छा, ये जो हमें हिस्ट्री बता रही थी ना, हमें मुझे अब एग्जैक्टली पूरी लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तो नहीं याद कि वो क्या बता रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो माइंड में है ना वो मैं आपके साथ 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 में शेयर कर देती हूँ। ये क्या कह रही थी कि यहाँ पे ना ये रूल है कि जो घर होते हैं ना वो तीन तीन कलर्स के होंगे, कोई एक कलर का घर या दो कलर के घर नहीं होंगे, तीन, एक घर में तीन कलर होंगे विंडो का। और बाकी जो मतलब आप सामने आपको घर नज़र आ भी रहे होंगे, हर घर के तीन कलर होंगे। नहीं नज़र आए तो नोट करो, उनके वाकई तीन नहीं आ। उसके अलावा इसने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे वो होता है ना, वो जब बता रही थी ना तो मुझे वो एक चीज़ याद आ रही थी। वाकई हर बंदे का ना अपना एक माइंड सेट होता है। जैसे वो कह सकते हैं हम कि कितने जानते हैं ये ना, अगों बिल्ली नंग से तो कुछ बुरा होता, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाता है, या कैंची पकड़नी तो उसको ऐसे कैंची को चलाई जाओ तो घर में लड़ाई होती है। हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है। तो इस तरह इनके भी माइंड सेट होते होंगे। और मेरे माइंड में ये आ रहा था, हाँ मैनू भी है ना कि मैंने वो करना है ना, बच्चों की आंख में सुरमा डालते ना, सुरमा पाया थे। वो बाद में ना कान के पीछे लगा देते। मैं लगाती हूँ, वाकई मैं लगाती हूँ। आंखों में सुरमा लगाना है ना, उसके बाद फिर कान के पीछे लगा देना है। उसका उससे क्या होता है कि बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। हालांकि मुझे पता है कि नज़र अगर लगनी है तो लगनी है, नहीं लगनी तो फिर वो नहीं लगनी। लेकिन एक माइंड सेट है कि अखा जो सुरमा पाया तो बाद से कान पीछे ला दो कि नज़र नहीं लगनी। ऐसे इनका एक था कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये घर बने थे ना, आज से कुछ 200 साल पुराने भी ये वाले घर थे, उस ज़माने में इनका ये था कि जिस घर में ना जैसे हमारी ये आई होती है ना, आँख होती है, जैसे हमारी आईब्रो कह लो या आँख कह लो, जैसे इसकी एक शेप होती है ना, जिस घर में इस तरह की विंडो है ना, वो वाला जो घर है वो कभी हॉन्टेड नहीं होगा। और देखो ये भी कोई गल्ला पला करने वाली कि अख देखन दी है जिस कुछ जिन भूत नहीं आने। उनका बस माइंड सेट था कि जिस घर में ऐसी वाली विंडो है ना, वो घर कभी भी हॉन्टेड नहीं होगा। तो बस वो उस ज़माने की वो बातें थी, तो वो सारी बस वो सुन के वो अच्छा लग रहा था। और जो ट्रीज़ हैं उसकी उसने ये देखो आई है ना, वो जो आँख है ना, ये ट्रीज़ के पीछे चली गई है, वो देखो है ना। ये जिस घर में ऐसे वाली विंडो होगी ना, वो घर कभी हॉन्टेड नहीं होगा। तो इनू देख के तो मैनू डर लगन दिया है। मैं रात को कल्ला बंदा इतने आ सकता भला, अच्छा खासा ये घर हॉन्टेड लग रहा है। तो बस वो एक माइंड सेट उनका कि ऐसी वाली विंडो होगी तो फिर हॉन्टेड नहीं होगा घर। खैर इसने जो यहाँ की हिस्ट्री बताई थी ना, ये जो ट्रीज़ है ना वो 200 साल भी पुराने थे, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। और जो घर थे वो इतना इतना अरसा पुराने घर थे। और मुझे अपने दिल पाकिस्तान का याद आ रहा था कि लाहौर में वो जो शाही किला है वो भी इसी के बराबर ही होगा, वो भी, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा पुराना होगा। लेकिन हम उसको कैसे साम साम के रखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड सी चीज़ें हैं और हमने उनकी केयर करनी है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। और यहाँ पे हर हर घर ही उसी ज़माने का ही है, हर चीज़ उसी ज़माने की है। और लोग ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये हिस्टोरिकल हाउस हैं, उसके अंदर बड़े लोग बड़े मज़े से रह रहे हैं। ये कोका कोला की भी उसने कोई, ये जो यहाँ पे ये जो स्टोर है ना, इसकी भी उसने कोई बताई तो थी बात, अब मुझे भुल गई उनकी की सी, लेकिन उसने बताई थी इसकी, हर घर की उसने बताई है। हर घर की तरफ वो शेंटा घुमाती गई कि ये घर ऐसे था, इसमें ये बंदे रहते हैं, इसमें ये रहता था, ये तब बिल्ट हुआ था, इसके सामने ये जो ट्री है ये ऐसे था। उसने हर चीज़ की हमें हिस्ट्री बताई है। वो शेंटा घुमाती गई, हमें बताती गई और फिर साढ़े उत्तों दिन लंघता गया। अगर मैं उसकी वॉइस भी रहने देती ना, वो इतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि उसका मुँह आगे को था और वो अपनी डॉली से भी बातें करी जा रही। डॉली को ना, वो जो घोड़ा था ना,
उसका नाम डॉली था। वो बात उससे भी बातें करी जा रही थी बीच में, फिर वो स्टोरी भी सुनाने लग जाती थी और मुंह भी उसका परले पासे को था और बातें इतनी ज़्यादा कोई क्लियर हमें समझ आ नहीं रही थी, लेकिन जो दिमाग में बैठ रही थी ना वो मैं बिठाती गई थी साथ साथ के तो भी दसना फिर कि इसने क्या हिस्ट्री बताई है हमें। खैर जी जो भी था बड़ा मज़ा आया, इंतहा तरीन का मज़ा आया। ये कौन सी बिल्डिंग है, पढ़ लो केड़ी है, आई मैक्स आ, डबल स्टोरी बस। ये भी मैंने मूवीज़ में देखी थी डबल स्टोरी बस, और आज मैंने ये अपनी नज़रों से भी देख ली थी। और ये अब आ गई थी लेजिस्लेशन बिल्डिंग, ये भी मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से आपको इत्थों लाके ओथे तक मैं दिखाई थी। और अब ये चलते चलते इसने हमें पूरे डाउनटाउन का चक्कर निकलवाया है। एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, फिर घुमा के ना तो फिर ये दोबारा उसी कॉर्नर पर हमें लेके आई है। बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था डाउनटाउन। और जो मुझे हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती हैं ना वो मुझे वाकई बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे मेरा दिल था कि बस यहीं कहीं घर हो और बस यहीं पे बस जाएं, क्योंकि हिस्टोरिकल था ना इस वजह से। वैसे भी खूबसूरत भी था, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं था, प्यारा भी था। अब ये देखें, ये जो लेजिस्लेशन बिल्डिंग पूरा व्यू, और ऊपर जो अंकल जी खड़े हुए हैं ना वो देखें। ट्राई तो किया था कि आपको ये अच्छी तरह से दिखा दूँ, पता नहीं सही नज़र आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को हर चीज़ में पूरी इंजॉय कराऊँ, क्योंकि मैंने बहुत इंजॉय किया। और मैंने कोशिश भी किया कि आप लोगों के साथ में मैं पूरा दिलो जान से मैं इसको शेयर करूं। बहुत प्यारे व्यूज़ थे, बहुत ब्यूटी है विक्टोरिया में, तो इंतहा की ब्यूटी। इधर उधर भी है सी, सरी डेल्टा रिचमंड जो भी चीज़ें देखी हैं मैंने आपको साथ साथ दिखाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को चीज़ भाई है ना वो मुझे ये भाई है विक्टोरिया, ये मुझे बहुत पसंद आया है। अभी ये पता नहीं किस चीज़ की ये बिल्डिंग है, लेकिन इसकी भी वीडियो बना ली है मैंने। ये ऊपर एन सुई के जैसा उसके ऊपर कुछ है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला कुछ साइन होता है ना, शायद वो है, एरो सा बना हुआ है वो है। ये डाउनटाउन ना देखने में तो लग ही रहा था कि काफ़ी पुराना है, लेकिन जो हॉर्स पे बैठ के उसने जो हिस्ट्री सुनाई है ना, तो मुझे लगता है कि 200 साल पुराना है ये इलाका। यहाँ पे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स। अब ये देखो, ये बिल्डिंग भी अच्छी खासी पुरानी लग रही है। अब इसकी मुझे मेन हिस्ट्री तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये भी अच्छी खासी पुरानी लग रही है। पीछे घंटा बज रहा है, लेकिन मैं आपको ना इस वाली बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि जब ये बिल्डिंग बनी थी ना, उससे पहले यहाँ पे जैसे होता है ना कि जो सारा जो गार्बेज होता है वो यहाँ पे फेंका जाता था या होता था यहाँ पे, तो सारा उसको ये जो बिल्डिंग है ना ये उसके ऊपर बनाई गई है। तो देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। कोई कह सकता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे कूड़ा भी होता था, या अभी भी इसके नीचे कूड़ा है और उसके ऊपर इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग बना दी गई है। यहाँ से अब हम ना वापसी के लिए निकले हैं फेरी की तरफ। हमने यहाँ से टिकट्स बुक करवा ली थी, उसकी 9 बजे की जो लास्ट जो फेरी है ना वो 9 बजे जाती है वहाँ पे वैंकूवर की जो लास्ट फेरी है वो 9 बजे निकलती है, और हमने 9 बजे की ले ली टिकट्स। अब क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाके लेते तो हमें पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, इस वजह से फिर हमने ऑनलाइन उसकी बुकिंग कर ली। और अब हम उसी की तरफ ही जा रहे हैं। 8:25 हो गया, होप्स हो गए 9 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। अच्छी खासी लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन अभी भी फेरी में 55% जगह खाली, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे लोग कुछ नाइट स्टे कर लेते हैं। और मोस्टली ये होता है क्योंकि लास्ट जो है ये जाती है 9 बजे जाती है ना, तो फिर वापस पहुँचते 1.5 घंटे की तो राइड ही है। उसके बाद फिर वापस पहुँचते वैसे में मिडनाइट हो जाएगी, फिर रूम में जाना है, और फिर लोग प्रेफर करते हैं कोई रूम पे नाइट स्टे कर लें। हमने तो वापस जाना था, तो ये लंबी लाइन हमारे साथ साथ चल रही है ना, ये भी देख रही कितनी लंबी लाइन है वेटिंग के लिए। और फिर अब क्या होगा जी, हमारी जो कार है वो दोबारा जो फेरी है उसके गैराज में पार्क हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम फेरी पे चले जाएंगे। मतलब जो कार है वो भी फेरी के अंदर ही पार्क होगी, लेकिन फिर उसके बाद हम अपस्टेयर चले जाएंगे जहाँ पे हमने फिर बैठना होगा। वैसे तो मैं सुबह आपको सारा व्यू दे चुकी हूँ फेरी का, लेकिन जो नाइट व्यू होगा पानी का वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूँगी। ये अब फाइनली हम अपने फेरी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, और उसके बाद फिर गाड़ी से निकल के हम फिर शिप के अंदर चले जाएंगे। अभी जब ये ट्रैक पे आए हैं ना, तो तब अदील बता रहे थे कि 100 गाड़ियाँ ना हो चुकी हैं शायद। अभी वैसे 4 मिनट और रहते हैं, तो अभी पता नहीं और कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी। 100 गाड़ियाँ जो है ना वो इसके जो है इसका गैराज है शिप का, इसके अंदर आ चुकी हैं। ये देखिए कितना बड़ा इसका गैराज बनाया हुआ, कितनी गाड़ियाँ हैं इसकी। चलें जी, अभी यहाँ पे हम वो सामने इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि ये गाड़ी इधर को चली जाए, वो गाड़ी उधर को चली जाए। तो अभी हम शिप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और हम फिर ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पे अब हम अपनी गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं।
सुबह जिस फेरी में हम गए थे वो और थी, और अभी जिसमें हमारी वापसी है ये वाली जो फेरी है ये कोई और है। ऊपर वाले डेक पे चलते हैं। अभी जो 1.5 घंटा है ना, मैं ट्राई करूँगी कि आपको यहाँ में से मैं पूरा दिखा दूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत सी प्लेसेस ऐसी थी, बस मैंने बाहर से आपको व्यू दे दिया था कि ऐसे 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 ये यहाँ पे है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरा दिखा दूँ। ये देखिए, ये है जी टिम हॉर्टन कैफेटेरिया। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, लोग यहाँ पे आके बैठ के और खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना फेरी टूर। और वो जा रहे हैं बच्चे और बच्चों के बाबा। यहाँ पे शॉपिंग एरिया है, चाहो तो यहाँ पे कुछ आप बाय कर लो। ये बुक्स रखी हुई हैं, बच्चों का भी थोड़ा सा स्टफ़ है ये यहाँ पे। ये बच्चों का स्टफ़ है, ये यहाँ पे साइड पे बुक्स हैं, और ये बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, और ये है टॉयज़ हैं, और ये सम फोनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, बैग्स हैं, और इधर भी बच्चों के टॉयज़ हैं, कपड़े हैं। और प्राइस इसके हैं जी $70। ये शर्ट भी अच्छी लग रही है, स्टाइल अच्छा है इसका भी, ये भी अच्छी लग रही है। ये उसी में ही शायद कलर है, जो वो वाली थी ना, ये उसी में ही शायद कलर है। ये भी शर्ट अच्छी है, ये है जी $61 की है। क्या लेना है? लेगो लेना है। अच्छा, लेगो ले लेते हैं। शूज़ चलो ये कुछ रिंग्स पड़ी हुई हैं। रिंग्स का मुझे इतना कोई शौक तो नहीं है, लेकिन देख ज़रूर लेती हूँ कि कैसी हैं। इस टाइम का जो व्यू है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। उधर सुबह टाइम तो उसके उस वाली साइड पे जो पहाड़ थे ना, वो फिर भी क्लियर नज़र आ रहे थे, लेकिन नाइट टाइम कुछ भी इतना प्रॉपर क्लियर नहीं है। लेकिन जो शाम का व्यू है ना, वो सुबह के व्यू से टोटली हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है। अभी हम ऊपर या किसी भी डेक शेक पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाहर अब सर्दी होगी। अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ भी बच्चे भी आएंगे, इसलिए हम इन साइड ही हैं, हम आउटसाइड नहीं जाएंगे, हम इनसाइड ही हैं, क्योंकि हमारे पीछे बच्चे जाएंगे और ऑब्वियसली भी बाहर अभी इस टाइम तो पानी में जाएंगे तो फिर ठंडी होगी ना। सुबह टाइम इतनी ज़्यादा हवा थी, इस टाइम तो फिर और भी ज़्यादा होगी। अच्छा, इस टाइम जो ना ये बड़ी स्मूथ चल रही है। सुबह टाइम मैं बिल्कुल ऐसे, अभी मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो सुबह टाइम इस तरह खड़े होना ना बहुत हार्ड लग रहा था, चलना भी बहुत हार्ड था, लेकिन इस टाइम बहुत स्मूथ चल रही है। शायद हवा रुकी भी है या क्या है, और या फिर ये जो वेव्स हैं ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, स्पीड में नहीं है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल स्मूथ चल रही है, जैसे रोड पे आपकी कोई गाड़ी जा रही है। ये देखें जी, मैप समझना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे बिल्कुल भी मैप की समझ नहीं आती। अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे कि जो हमारी स्काई वॉक थी ना, उसके ऊपर सारा ऐसे मैप बना के तो लगाया हुआ था कि 1.2 कंट्रीज़ ऐसे करके ना कुछ मैप बना हुआ था, और मैंने वो मैप देखा भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। वो मैप मुझे थोड़े से कम समझ, रास्ते भी नहीं समझ आते थे, मैप भी नहीं समझ आते। ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता कौन सा है। पानी है तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही लगते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट भी मैंने देखा हुआ है, वो वाला पॉइंट भी देखा हुआ है। ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर को जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे को जा रही हैं। अगर नीचे जाना है तो आप यहाँ से जाएंगे, और अगर आपने ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का ये और भी रास्ता है। ये यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी चाहिए, गार्बेज कैन पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे हम लोग उस वाली साइड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, और इधर पता नहीं क्या है। मैं अकेली ही यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे वहाँ बाकी साथ वालों का ना बड़ा सहारा होता है, इधर मैं अब अकेली नहीं देख पा रही हूँ। अंधेरा है ना, तो पानी को देख के मुझे खौफ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे ना ओनी पैरी मुड़ जाना चाहिए था। तो खैर, अच्छा इधर से मैं दिखा सकती हूँ। हाँ अच्छा, हाँ इधर से तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे भी सिटिंग एरिया, और इधर से हम आए थे, इसके आगे करके ना तो कैफेटेरिया है। अभी नाइट है और मैं पानी में बिल्कुल भी अकेली नहीं जाना चाह रही, वो मेरे सैया जी फिर रहे हैं और वो विंडो में इधर से भी पानी नज़र आ रहा है। ये एलिवेटर है, जो स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ सकते, वैसे तो हम भी एलिवेटर से ही आए हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बच्चों में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वैसे हाँ, ये मैं और मेरे सैया जी एक दूसरे के मोबाइल का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये देखो इनके मोबाइल में लाइट कैसे आ रही है बाहर की, और मेरे मोबाइल में देखें कि मेरे मोबाइल में मध्यम है, इनके मोबाइल में डार्क है, ऐसे जैसे अभी अभी सनसेट हुआ है। अच्छे मोबाइल की यही निशानी है। अल्लाह जी, मेरा मोबाइल आपसे ज़्यादा महंगा है।
महंगा, ये महंगे सस्ते के नहीं, क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी। बाहर से नज़र आना बिल्कुल ही बंद हो गया है, बाहर से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है ना अब्दुलरहमान? बाहर से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अब्दुलरहमान उर्दू में बताओ। बोलो बाहर से कुछ, मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर से कुछ नज़र आ रहा है, इसका उर्दू में आंसर करो मुझे। बाहर से कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं नजर आता है। कुछ भी नहीं नज़र आता है? कुछ मुझे तो कुछ आ रहा है, हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है। आपको क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, वो अब सोच रहा है कि मैं इसका आंसर उर्दू में मैं कैसे दूँ। उसको समझ आ गया कि मैंने पूछा क्या, लेकिन उसको आंसर करना नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करना है। एक पैसा दे दो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ऊपर से अभी इस टाइम दिखाने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी बाहर जाना मुझे तो खौफ आ रहा था पानी से, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा था। और ये लास्ट गाड़ी के पीछे ये लगा हुआ है। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी, अच्छा ये देखो, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है और ऊपर बिल्कुल भी हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं डेक पे जाके तो आप लोगों को नाइट व्यू दिखाऊँ। बिल्कुल भी हौसला नहीं था मेरे अंदर तो। और क्या जी, हवा बहुत ठंडी चल रही है। अजी एंजल इधर से आ जाओ, आओ गाड़ी में बिठाऊँ आपको। और सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। अंदर का व्यू मैं इतना ज़्यादा दिखा नहीं पाई रात की वजह से, और अंदर का जो बाकी जो था वो मैंने आपको सुबह ही दिखा दिया था। ठंडी चल रही है, बिल्कुल अंधेरा। चलें जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट नहीं हुई अभी, मतलब हम फाइनल तो पहुँचे नहीं हैं। हाँ, अभी हम पहुँचे नहीं हैं, गाड़ियाँ बंद हैं अभी। और क्या है जी, बस नाइट थी, आहिस्ता आहिस्ता फेरी रुक जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा आज का दिन। हम अब फाइनल पहुंच गए, इसके बाद हमने सीधा अब घर ही जाना है। घर जाके खाना शाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि पूरे का पूरा दिन बहुत बिजी था, सो टायर्ड है। और कल का जो प्लान होगा वो भी मुझे भी नहीं पता कि फ़ाइनल क्या प्लान है। और अभी मैंने आपसे फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़ करना है आज के दिन के लिए, कि आज के दिन की सारी एक्टिविटीज़ और आउटिंग ख़त्म हो गई है। अब सुबह एक नई उसके साथ नए प्लान के साथ और नई आउटिंग के साथ आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।